Before we proceed further, let me also pray along with you. आइए हम इससे पहले के अध्ययन में जाएं, मिल के प्रार्थना करें। Dear Lord, it's a privilege and honor to come to your feet to listen to your word. पिता परमेश्वर, हम हमारा ये सौभाग्य है कि हम पर यह अनुग्रह हुआ कि हम आपके चरणों के पास बैठकर वचन सीखने के लिए आए। Your word very clearly says in John's Gospel, chapter 15 and verse 5, that you can do nothing apart from me. और हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन में आपने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय के 5 में कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। This hour we humbly bow down at your feet and humbly beg you that you please have mercy upon us and kindly speak to us. और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी आप सहायता कीजिए और हम सब से बोलिए, बातचीत कीजिए। You have been so faithful all these months past. You have been speaking to us and you have been feeding on us. And we pray that, Lord, this evening also, we would like to enjoy and rejoice in feasting your word. और हम जब पिता आज की संध्या में एक साथ इकट्ठा हुए हैं और आपके वचन रूपी फसल में भोजन को लेने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। In Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। Thank you so much for your kind prayers, my dear brothers. आप सभी भाइयों के लिए, आप सभी भाइयों की प्रार्थना के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। I believe that God, who has been faithful thus far, He will continue to be faithful even today as well. और हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमारे लिए हमेशा और अभी तक विश्वास योग्यता में बना हुआ है। And we have been studying the book of Ephesians. और हम सभी लोग इफिसियों की किताब का अध्ययन कर रहे थे। So in the previous study class, we have completed first two sections of Ephesians, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. और हमने इफिसियों की किताब को अध्ययन के दो भागों को हमने देख लिया है, जिसमें हमने इफिसियों के 1, 2 और 3 अध्याय को पढ़ा है। We have completed the portion of doctrines on the church. और हमने कलीसिया के सिद्धांतों के भाग को भी अध्ययन कर लिया है। And chapter 4, 5, and 6, these three chapters talks about the practices of the church, the exercises what church and supposed to do. और इफिसियों की किताब 4 अध्याय और 5 और 6 अध्याय में हम देखते हैं कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं, कलीसिया उसको किस प्रकार व्यवहारिक रूप में लेकर उसको पालन करती है। Probably you must have got accustomed to the expository teaching methodology. प्लीज रिपीट अंकल। Expository teaching methodology, you must have got accustomed. You must have got well aware of it. और आप जानते होंगे कि किस प्रकार ये जो शिक्षाएं हैं, जो बाइबल के सिद्धांत के जो अध्ययन है, इसकी जो विधि है, आपको किस प्रकार तैयार किया जाता है, आप इससे परिचित हो गए होंगे। Expository teaching means whatever is written in the text, it is being exposed. और एक्सपोजिटरी टीचिंग का मतलब ही यही होता है कि जो कुछ शिक्षाएं दी गई है वो खुलकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए। You must have noticed that I am not talking anything excepting what is written in the text. और आपने देखा होगा कि जो कुछ परमेश्वर के वचन के संदर्भ में है, उससे बाहर हमने कोई बात नहीं करते हैं। I strongly believe, or I'm really convinced that a servant of God, a teacher of this of the Bible, is not supposed to speak anything what is not written in the Bible. और मैं इस बात पर बहुत ही दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि जो भी परमेश्वर की सेवक हैं, पास्टर हैं, चरवाहे हैं, वो परमेश्वर के वचन की जो उसमें नहीं लिखा है उससे बाहर वो बातें ना करें। As a Bible teacher, I have no license to speak whatever comes to mind. I am supposed to speak only what is written in the scripture. और एक बाइबल के शिक्षक होने के नाते जो कुछ मेरे मन में आता है वो नहीं, परंतु जो कुछ परमेश्वर के वचन में है वो हमें सिखाना है।
if I teach anything that is not written in the text, I am deceiving you and I'll be betraying you. और अगर परमेश्वर के वचन में जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ें परमेश्वर के वचन और उसके संदर्भ में नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं आपको गिरा रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। We should be honest to the core, because as I stand before you, I am the representative of God. I have no license to speak anything whatever my Lord, my God has not given me, whatever my Lord has not authorized me to distribute to you through the scripture. और एक ईमानदारी से परमेश्वर के एक शिक्षक के रूप में, एक परमेश्वर का मैं एक प्रतिनिधि हूँ, और उनकी बातें सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए लाइसेंस नहीं दिया है कि प्रभु ने मुझे जो नहीं सिखाया है या प्रभु ने जिस बात का मुझे अधिकार नहीं दिया है वो बातें मैं सिखाऊं। So, in the expository teaching, what we will do is we will divide the book which we are studying into the equal themes that is written by the author. और एक्सपोजिटरी टीचिंग में हम क्या करते हैं, उन पुस्तक के जिस भागों का हम अध्ययन करते हैं उन्हें अच्छी रीति से हम विभाजित कर लेते हैं बराबर रूप से, ताकि उसके थीम को हम समझ सकें जो लेखक ने लिखा हुआ है। So, in the expository teaching, we will try to understand what the author is trying to say. और एक्सपोजिटरी टीचिंग में हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो कुछ लेखक ने लिखा है उसके विचारों को हम समझें। Say, in the book of Ephesians, author is desiring to talk much about the church. और हम देखते हैं कि इफिसियों के लेखक ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है कि उन्होंने इफिसियों की किताब में अधिकतर चर्च के बारे में लिखा है। So we have seen the book of Romans. In the book of Romans, author was trying to talk about the basic doctrines of the gospel. और अगर हम रोमियो की किताब के लेखक को देखें तो उन्होंने मुख्य रीति से सुसमाचार की जो आधारभूत सिद्धांत है उसके बारे में लिखा है। When author Apostle Paul, through the Holy Spirit, is writing letter to Galatians, he was addressing a particular problem, and in that epistle, author has given answer to that problem, the solution to that problem. और प्रेरित पौलुस ने जब गलातियों की पत्रियां लिखी है तो उसमें हम देखते हैं कि जो उन्होंने जो वहाँ समस्याएं थी उन समस्याओं का उत्तर और जो कुछ वहाँ पे प्रश्न था उनके हल को उन्होंने वहाँ पे उस लिखा हुआ है। In the same way, if I have to teach you about the book of Ephesians, I need to read Ephesians number of times, so many times, so that I may be able to catch the author's mind, how author approached the subject of the church through different themes and titles. और जब इफिसियों की किताब का मैं अध्ययन करता हूँ तो बार बार उसके अध्ययन के द्वारा मुझे इस बात का पता चलता है और बार बार अध्ययन के द्वारा मैं लेखक के मन को पढ़ पाता हूँ कि वो किस प्रकार की थीम के द्वारा इस पुस्तक में बातें सिखाना चाहते हैं। Not only I keep reading the scripture, I will also consult the theologians. What I say is right or not. I need to compare and then venture to share the word. और ना केवल मुझे इफिसियों की किताब को पढ़ना है, परंतु मुझे और जो थियोलॉजियंस हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके उनके साथ मिलकर इस बातों को अच्छे से अध्ययन करना है और तुलना करना है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो उनके अनुसार भी सही है कि नहीं, और तब उसे मुझे दूसरों को बांटना है। So, in such way, we need to divide the whole book into different subsections, and then from subsections again, different, further subsections, from sections to subsections like that. And we need to make into bits and pieces so that we will understand every bit of the thought author writes in his book. और ये तरीका क्या है, और ये तरीका ये है कि हम जिस पुस्तक का अध्ययन करते हैं उसे हम विभाजित करें विभिन्न भागों में और उन भागों को विभिन्न उपभागों में, ताकि उसे हम अध्ययन कर सकें और उन्हें विशेष टुकड़ों में बांटकर लेखक के विचारों को अच्छे से समझ सकें। So a teacher is safe if he does follow this methodology. Otherwise, a Bible teacher or preacher is under great risk.
तो एक बाइबल का शिक्षक अगर इस तरीके से शिक्षा देगा जो कि सही तरीका है, तो वो वास्तव में सुरक्षित होगा, नहीं तो उन पर भी खतरा मंडराएगा। Because every teacher and preacher of the Bible has to stand before the judgment throne of grace. And we need to give an account to the Lord for all the opportunities God has given us. And God will judge. और हमको मालूम है कि जितने भी परमेश्वर की वचन के शिक्षक हैं और प्रचारक हैं, उन्हें एक दिन न्याय सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वहाँ हमारे प्रत्येक कार्यों के लिए और जो कुछ हम करते हैं उसके लिए हमारा न्याय होगा। Please remember, if I teach what God did not give me, I'm at risk. If I, और याद if, yeah, please. याद रखें कि जो बातें परमेश्वर ने हमें नहीं दी है और वो बातें हम सिखाएं तो हम खतरे में होते हैं। So if I don't teach what God has given me, even then also there is a risk. और परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है और वो बातें मैं ना सिखाऊं तो यहाँ भी खतरा है। So sins of commission and sins of omission. प्लीज रिपीट अंकल। Sins of omission means doing what is not commanded to do, not doing what is commanded to do. और हम देखते हैं कि वो भी पाप है जो बातें परमेश्वर ने नहीं दी है और हम करते हैं, और वो भी पाप है जो परमेश्वर ने हमें करने को कहा है और हम वो नहीं करते हैं। It does not mean to say that why to avoid rest, let me be silent. I cannot do that also because God has called me to be a teacher. I have to do my job. और अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं ये तो बड़ा दिक्कत है, बोलते हैं तो भी खतरा है, और तो इससे अच्छा हम चुप रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें बाइबल के शिक्षक बनाया है तो हमें जरूर बोलना है। Glory to God. God has been so kind to deal first three chapters of book of Ephesians. परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है और बड़ी नम्रता और दया उसके अंदर है, और हमने शुरू के 3 अध्याय में उसे उनसे सीख पाया है। So in the second section, the title I have given is the church lifestyle. There in this section again, it has been divided into 5 different parts. और दूसरे भाग के अध्ययन के लिए हमने इफिसियों की किताब के 4 अध्याय के बाद को फिर से कुछ भागों में बांटा है, और इसका शीर्षक हमने दिया है कलीसिया का दिनचर्या, और इसे फिर से अध्ययन करने के लिए हमने 5 उपभागों में बांटा है। So the first section, chapter 4, verses 1 to 16, edification in the church. Second section, chapter 4, verses 17 to 19, the unbeliever's lifestyle. And the third section, chapter 4, verses 20 to fifth chapter, verse 20, the believer's lifestyle. And chapter 5, verse 21 to chapter 6, verse 9, Christ-centered relationships. And chapter 6, verses 10 to 20, spiritual war against the enemy of Christ. तो इसे अध्ययन करने के लिए हमने जिन 5 भागों में बांटा है वो है इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 1 से 16 के बीच में, जहां हमने चर्च की उन्नति के बारे में देखा है, और 17 से 19 वचन के बीच में हमने अविश्वासियों के जीवनचर्या को देखा। उसके बाद 4 अध्याय के 20 से 5 अध्याय के 20 में हम विश्वासियों के दैनिक दिनचर्या को देखते हैं। उसके बाद इफिसियों 5 अध्याय के 21 से 6 अध्याय के 9 के बीच में मसीह पर जो केंद्रित एक रिश्ते के बारे में, संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं। और इफिसियों की किताब 6 अध्याय के 10 से 20 के बीच में हम एक आत्मिक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं जो मसीह के शत्रुओं से हमें करनी पड़ती है। This is the practice a church is supposed to exercise. और ये वो व्यवहार है जिसे कलीसिया को पालन करना चाहिए। It's not enough studying the theory part. We should also try to understand how to practice the same. और ये है कि महत्वपूर्ण बात है कि केवल हमें थ्योरी पार्ट को यानी कि सैद्धांतिक विषयों को केवल पढ़ना नहीं है, परंतु उन्हें व्यवहारिक रूप में पालन करना है। In the chapter 1 and chapter 2, we have seen the plan of salvation, the God's spiritual heavenly blessings in the chapter 1. And in the chapter 2, how those blessings are incorporated in every individual person and how they are brought together as a church and how God is building the church. तो हमने देखा था 1 और 2 अध्याय में कि
परमेश्वर की जो उद्धार की जो वो योजना है, उसके उसके उद्देश्य को हमने देखा था। और एक अध्याय के पहले भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर ने स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के बारे में बताया, और उसके दूसरे भाग में हमने देखा कि उसी स्वर्गीय आत्मिक आशीषों को लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पाना है प्रार्थना के द्वारा व्यवहारिक रूप से, और उसी आशीषों को अपनी कलीसिया में भी लगाना है, ताकि चर्च जो है उनके द्वारा उन्नति प्राप्त करे। So, in the first three chapters, how God providentially, in His sovereign grace and will, how the Lord has, brought church into existence. और हम देखते हैं कि पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में परमेश्वर की सर्वशक्तिमान होने के गुण को, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी इच्छा से चर्च का निर्माण किया है। In the fourth chapter onwards, now God detailedly expects us what we are supposed to do as the members of the church. और चौथे अध्याय के बाद में हम देखते हैं कि कलीसिया के सदस्य होने के नाते परमेश्वर हमसे किस प्रकार की उपेक्षा करते हैं, उन बातों को हम देखते हैं। We have already seen the important details of church and its members when we studied the book of Acts and when we studied the letter to first letter to Corinthians. और हमने कलीसिया और उनके सदस्यों के बारे में अध्ययन किया था जब हमने प्रेरितों के काम पढ़ा था और पहला कुरिन्थी की पत्री पढ़ी थी। So we have seen that church is not something made of cement, sand, and steel. और हमने देखा कि चर्च यानी कलीसिया उसे नहीं कहते हैं जो कि सीमेंट और छड़ और मिट्टी पत्थर से मिलकर बना होता है। So, church is the people of God who are forgiven by the precious blood of Jesus Christ, who are cleansed by the precious blood of Jesus Christ, who are gathered together in the name of Jesus Christ, and there Christ dwells in their midst. और हम देखते हैं कि कलीसिया अर्थात चर्च किसे कहते हैं, ये परमेश्वर के लोगों का समूह है। और ये वे लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा मिली है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिन्हें शुद्ध किया गया है, और ये प्रभु के नाम पर जमा होते हैं और उनके बीच में मसीह वास करता है। And the members of the church are connected to one another. We have seen the analogy in 1 Corinthians chapter 12 that church is compared with the body, where the members of the body, the different parts of the body, are compared with the believers. और हमने देखा कि कलीसिया के जो सदस्य होते हैं उनको हमने देखा कि अंग के रूप में बताया गया है। पहला कुरिन्थी की किताब 12 अध्याय में भी हम देखते हैं जिस प्रकार देह के बहुत सारे अंग होते हैं, उसी प्रकार कलीसिया और उसके सदस्यों को अर्थात विश्वासियों को उस रूप में दिखाया गया है। In the chapter 4, verses 1 to 16, we need to remember this as the backyard of our memory. So, on the basis of this understanding, we will try to understand what the Lord expects us from believers as members of the local church. और इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 1 से 16 के बीच में जब हम पढ़ते हैं, तो इस अध्ययन को पढ़ के हम याद रखें और समझें कि प्रभु जो है क्या उम्मीद रखता है एक विश्वासी से कि वो कलीसिया के सदस्य होने के नाते कुछ क्या करे। So, the first part, chapter 4, verses 1 to 16, edification of the church. और इफिसियों 4 अध्याय के 1 से 16 भाग के वचन के बीच में पहले भाग में हम देखते हैं कलीसिया की उन्नति के बारे में। So, chapter 4, 1 verses 1 to 16 again is further divided into two sections. Chapter 4, verses 1 to 6, which talks about the unity in the church, and chapter 4, verses 7 to 16, edification by exercising gifts of the Holy Spirit. और हम देखते हैं इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 1 से 16 को फिर से अध्ययन के लिए फिर से उप भागों में बांटा गया है। और 4 अध्याय के 1 से 6 वचन के बीच में हम उसको कलीसिया की एकता के रूप में देख विभाजित करके पढ़ते हैं। और उसके बाद 4 अध्याय के 7 से लेकर 16 वचन को हम पवित्र आत्मा के द्वारा मिले गए वरदानों के उपयोग के द्वारा कलीसिया की उन्नति होते हुए देखते हैं। So, this section is very, very important. Every servant of God, every believer must know
the very understanding of the edification of the church. Otherwise, we will not be able to cross check ourselves. We have been serving the Lord for several years. Has it been done? If it has been done, to what extent? और ये जो महत्वपूर्ण भाग है जिस भाग में हम पहुंचे हैं, और वो है कलीसिया की उन्नति के विषय में। इसे हर सेवकों को अच्छे से समझना है कि उनकी उन्नति हो रही कि नहीं। अब अपने आप को क्रॉस चेक करना है, और वो अपने आप को क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर द्वारा उनकी जो बनाई हुई कलीसिया है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। So let me first read chapter 4, verses 1 to 6, which talks about the unity in the church. तो आइए पहले भाग को हम देखेंगे, जहाँ 4 अध्याय के 1 से 6 के बीच में मसीह में एकता के बारे में, अर्थात चर्च में एकता के बारे में बताया गया है। So I have addressed the church and the context of church anniversaries several times. और मैंने चर्च की इस एकता के बारे में कलीसियाओं में उनके कल जो चर्च की जो वर्षगांठ होती है उसमें कई बार इसे बताया है। So I normally touch this point. और उस समय मैं इस बिंदु को उन्हें जरूर बताता हूँ। For example, the church has been functioning maybe for about 5 years or 10 years and celebrating 10th anniversary or 7th anniversary, whatever it may be. Then I raise question. Okay, the Lord has been faithful and good all these years. We are celebrating, that is fine. और किसी कलीसिया में चाहे 5 साल हो गया हो या उस कलीसिया को बने 10 साल हो गया हो, और हम उस कलीसिया की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं या मान लीजिए 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और वहाँ मुझे प्रचार का समय मिलता है, तो मैं उन्हें जरूर बताता हूँ कि इन 7 सालों में या 10 सालों में हमारा प्रभु हमारे लिए बहुत विश्वास योग्य बना रहा, हमारे लिए उसने काम किया। We need to raise a question saying that, okay, we have been fellowshipping, we have been gathering as a church for 5 years. Then how did we do justice to our position, to our calling? So to what extent we have grown, and to what extent we have raised the fruits? That's very important. तो वहाँ उस संगति के बीच में मैं उनसे एक सवाल जरूर करता हूँ कि ठीक बात है, हम संगति कर रहे हैं, इतने सालों से जमा हो रहे हैं, लेकिन हमें जिस पद में बुलाया गया है, जिस पद में हमारी बुलाहट है, वहां तक हमने कहाँ तक उन्नति की है, वहां हमने कहाँ तक बढ़ोतरी ली है, और हमारे फल कितने हैं, कहाँ तक हम पहुंचे, ये सवाल मैं उनसे जरूर पूछता हूँ। So one of the important parameters we need to check is unity. और एक जो महत्वपूर्ण जो एक पैरामीटर है कलीसिया की विषय में उसकी उन्नति को जानने के बारे में, उसे चेक करने के लिए, और वो है उसकी एकता के बारे में। To what extent and to what measure believers are united together? और कहाँ तक और कितने माप में कलीसिया जो है एक साथ इकट्ठा होती है, ये वहां पे सवाल होता है। And then the second part, edification by the exercising of the gifts of the Holy Spirit. This is the process. By this process, we will reach this result. और दूसरा जो जो भाग है कि जहाँ पे हम पवित्र आत्मा के द्वारा पाए हुए वरदानों को काम में लाते हैं, जिससे कलीसिया की उन्नति होती है, ये इसके व्यवहारिक पहलू है कलीसिया की एकता के। In other words, what we can say is chapter 4, verses 7 to 16 is the process of fellowship, and chapter 4, verses 1 to 6 is the result of the fellowship, which is called edification. तो हम कह सकते हैं कि 4 अध्याय के 7 से लेकर 16 के बीच में ये कलीसिया की संगति है। और 4 अध्याय के 1 से 6 के बीच में उसी संगति का परिणाम है, अर्थात उसकी उन्नति है। We are trying to understand the fundamental principles of the church and its doctrine and practices. तो हम यहाँ समझने की कोशिश करें कि कलीसिया की आधारभूत सिद्धांत क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। Chapter 4, verses 1 to 6 of book of Ephesians. इफिसियों की किताब 4 अध्याय 1 से 6 वचन के बीच में हम पढ़ते हैं। I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you are called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
there is one body and one spirit, just as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. इफिसियों की किताब 4 अध्याय 1 से 6 के वचन के बीच में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। So we find in the chapter 4, verses 16, the last part of this portion, and the last line, last line in English, it goes like this: for the edification of itself in love. और इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 16 वचन के आखिरी भाग में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाती है, अर्थात उन्नति करती जाती है। So edification, we find that word edification, and the same title we have given to this portion. और यहाँ लिखा है प्रेम में उन्नति होती है, और यही जो उन्नति है उसी को इस जो भाग हम अध्ययन कर रहे हैं उसके शीर्षक के रूप में हम उपयोग करते हैं। That is how we need to teach. What is there in the scripture, that only we teach. What is not there in the scripture, we are not supposed to waste our time in discussing. और जो कुछ इस वचन में लिखा है उसी की शिक्षा देना है, और किसी और अन्य बातों में हम समय व्यर्थ नहीं करना है। So edification, Greek term oikodome, means building a house, strengthening, encouraging and helping someone grow spiritually in their faith and relationship with God. जो एडिफिकेशन शब्द है वो एक यूनानी शब्द से मिलकर आया है जिसे हम ओकाइडोम कहते हैं, और ओइकोडोम का मतलब होता है एक घर का निर्माण करना, उसको So शक्ति देना, उसको उत्साहित करना, उसकी मदद करना, ताकि कोई व्यक्ति जो है आ, आत्मिक रीति से उन्नति कर सके विश्वास में और परमेश्वर के साथ संबंध में। So here we find Romans chapter 14 and 19. He talks about edification there. Please turn with me to Romans chapter 14, verse 19. There it goes like this: therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. और जैसा कि रोमियो की किताब 14 अध्याय उसके 19 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर उन्नति के विषय में क्या लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। We have also studied the book of Romans, where we found first 11 chapters talking about the doctrine of the gospel, and chapter 12 onwards up to chapter 16 talking about the practice of the gospel. और हम देखते हैं कि रोमियो को भी हमने जब अध्ययन के लिए 2 भागों में बांटा था तो 1 अध्याय से 11 अध्याय के बीच में हमने देखा कि वहाँ सुसमाचार के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, और आगे के 12 अध्याय से 16 के बीच में उन सिद्धांतों के पालन के बारे में सिखाया गया है। That is how we can understand this verse, Romans chapter 14 verse 19, in the bigger context. और उसी प्रकार इस रोमियो की किताब 14 अध्याय के 19 वचन को हम एक बड़े संदर्भ के रूप में देख सकते हैं। So any verse we read in the text, we need to cross check with its context, because text is understood only in its context properly. और किसी भी वचन को हम उसके क्रॉस चेक करने के लिए उसके संदर्भ को हम देखना है कि जिस संदर्भ में उस वचन लिखा गया है उसी की हम बातें कर रहे हैं कि नहीं। So 1 Corinthians chapter 14 and verse 26. और पहला कुरिन्थी की किताब उसके 14 अध्याय उसके जब 26 वचन को हम पढ़ते हैं, How is it then, brethren, whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation? Let all things be done for edification.
और यहाँ पे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 26 वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। That means he was talking about how to exercise the gifts of the Holy Spirit. तो यहाँ पर ये जो विषय है बता रहे हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदानों का उपयोग करना है। This we have already dealt when we studied the letter to first letter to 1 Corinthians. और ये बातें हमने अध्ययन की थी जब हम पहला कुरिन्थी की पत्रियों का अध्ययन कर रहे थे। So we need to recall our memory that the church at Corinthians, they had few questions and few confusions, and thereby they requested Apostle Paul to help them to answer their questions and answer their and solve their problems. और हमने देखा था, आप याद कीजिए, जब हमने कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि कुरिन्थियों की कलीसिया में वहाँ के लोगों के पास कुछ समस्याएं थी और उनकी शंका थी, अर्थात सवाल था, और उसके लिए उन्होंने प्रेरित पौलुस की मदद मांगी थी कि आप हमारे सवालों का उत्तर दें और हमारे समस्या का हल बताएं। So in that context, Apostle Paul was saying, whenever you gather together, whenever many people of God with different talents and gifts want to do something, then Paul says you do for one particular result. That should be the edification. और यहाँ इसी संदर्भ में प्रेरित पौलुस उत्तर देते हुए इस बात को बताते हैं कि आप सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं और आप लोगों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न वरदान आपको मिला हुआ है, तो ये विभिन्न वरदान पाए हुए लोग जब इकट्ठा होते हैं तो इसके द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। And Ephesians chapter 4, verse 29. और इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. और यहाँ इफिसियों की किताब 4 के 29 में ऐसा लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। And verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you are sealed for the day of redemption. और 30 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। So here we understand that edification means people of God enjoy fellowship with one another तो by हमने the देखा है, by the gifts of the Holy Spirit given to them. और यहाँ हम समझ रहे हैं कि उन्नति का मतलब क्या है। उन्नति का मतलब है कि संगति में परमेश्वर के विभिन्न लोगों ने जो पवित्र आत्मा का वरदान पाया है उसकी वो मिलकर आपस में संगति करें। What has been destroyed by sin, by gathering together in the midst of the presence of God, people of God exercise their gifts so that they build one another. और पाप के द्वारा जो चीजें नष्ट हो गई है, उन्हें परमेश्वर के लोग जब आपस में जमा होते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मिले हुए वरदानों के द्वारा उसे फिर से बनाए, निर्माण करे और उसकी उन्नति होने पाए। So, gathering of the church has one single purpose. What is that purpose? Edification, to build one another as a house is being built. और कलीसिया में जमा होने का एक ही उद्देश्य है कि सबकी उन्नति हो, अर्थात एक दूसरे के उन्नति के लिए लोग एक दूसरे को बढ़ाने के लिए लोग काम करें। Please remember, whenever we gather together as a church, everything what we do, or anything what we do, must build others, bring glory and honor to the Lord. और एक बात याद रखें प्रियो, कि हम कलीसिया के लोग जब भी एक दूसरे के साथ जमा होते हैं तो उन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उसकी आराधना होनी चाहिए। Sometimes suppose you may have a question which one to do. Maybe two or three things are there to pick and do, and you need to ask this question: by what I will be doing, I will be edifying the church. By which thing I do,
I bring glory and honor unto the Lord. अब हमारे पास एक सवाल हो सकता है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए दो या तीन चीजें कुछ कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक सवाल होगा कि कौन सी वो उन्नति के कार्य हम करें, हमें क्या करना चाहिए हमारी उन्नति के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। So this is what Apostle Paul lays a foundation for members of the church, what they should do as a church. और यही चीज है जो पौलुस एक नींव के रूप में रखना चाहते हैं कि कलीसिया के सदस्य लोग आपस में मिलके क्या करना है। So let me repeat. Apostle Paul lays a foundation in chapter 4 in the very first portion that the very purpose of gathering together as a church is to edify, that means to build and to bring glory and honor unto the Lord. और प्रेरित पौलुस इस बात को स्पष्ट कर देते हैं इफिसियों की किताब 4 अध्याय के पहले वचन से ही कि संघ कलीसिया की जो संगति है और इकट्ठे होने का उद्देश्य ही है कि कलीसिया की उन्नति हो और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। So how do we do this edification? Here, Apostle Paul very clearly says that, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you, at least request you, to walk worthy of the calling with which you are called. और यहाँ पे कलीसिया की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए उस विषय में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Paul says, every one of the member of the church is called. और प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं कि कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को बुलाहट मिली है। He says, walk worthy of the calling with which you are called. कहते हैं कि अपनी बुलाहट की योग्य चाल चलो, So here I gave जिसके लिए आप three. बुलाए गए हैं। Here I gave three reasons. Calling. How do we understand calling of God? और यहाँ मैं आपको बुलाहट को समझाने के लिए तीन बातें यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हूँ। It's a number one common call to everyone. God calls people through gospel to save them. और पहली बुलाहट जो सबके लिए एक ही समान है और वो है सुसमाचार के द्वारा उनका उद्धार होना। After God calling each person, God has a plan and purpose, and God will reveal his plan and purpose to that individuals, which is a specific calling, which is called a mission. और परमेश्वर ने जिस सुसमाचार के उद्धार के लिए सभी को समान बुलाहट दी है उन्हीं में से कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपने विशेष उद्देश्य के कार्यों के लिए उन्होंने विशेष उद्देश्य के लिए अलग करते हैं, उन्हीं कुछ विशेष लोगों को व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मिशन कहते हैं अर्थात योजना कहते हैं। And the third one is sanctification, which is common to all. So the third purpose of calling is to become like Christ. To become like और Christ. That is a sanctification. और तीसरा जो है बुलाहट का अंतिम जो तीसरा भाग है वो है जो सबके लिए बराबर है, वो है पवित्रीकरण। क्योंकि पवित्रीकरण के द्वारा ही हम मसीह के समान बन पाते हैं जो कि हम सबकी बुलाहट है। So let me give an example of myself. और मैं आप सबको अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। So number one, for salvation, God has called me through gospel. तो परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे सुसमाचार के द्वारा उद्धार देने के लिए बुलाया। Somebody prayed for me, somebody gave me gospel, and Holy Spirit convicted me, and I committed my life unto the Lord, and I am saved by the grace of God. और किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया होगा, किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया और मुझे पवित्र आत्मा ने घायल किया और उसके द्वारा मैंने प्रभु को ग्रहण करके उद्धार पाया। Maybe this is the story of most of us, whoever is listening to me. और हम में से कई लोग जो आज जो सुन रहे हैं, हम में से कई लोग की यही कहानी हो सकती है। If there is someone who is not yet born again, who is not yet not saved, and if God is speaking to you, you better surrender. You better surrender as early as possible because He died for you on the cross of Calvary. By faith, by grace, through faith in Jesus Christ, you will be saved.
और अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें सुन रहा है, जिसने आज भी नया जन्म नहीं पाया है, जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, सुरक्षित नहीं हुआ है, मैं उन्हें कहूंगा कि आज अपना जीवन आप समर्पित करें, जितना जल्दी हो सके आप अपने जीवन को समर्पित करें और उस क्रूस के बलिदान को स्वीकार करें और उस क्रूस के द्वारा मिले हुए उद्धार को स्वीकार करें, जो कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मिलता है। And second one is God called me with a particular mission. और दूसरी बुलाहट का दूसरा भाग है कि परमेश्वर मुझे एक विशेष योजना के तहत बुलाते हैं। Mission in the sense I do something to accomplish the purpose of God. और योजना का मिशन का मतलब होता है कि मैं परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए कुछ विशेष कार्य करूंगा। God, that means God gives me a vision. So my vision is to accomplish the mission so that the purposes of God is done with. और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ दर्शन दिया है, और वो दर्शन ये है कि मैं परमेश्वर की योजना में कुछ कार्य करूं ताकि उसके उद्देश्य को पूरा कर सकूं। So the mission what God has given me to be a Bible teacher. और जैसा कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक मिशन दिया है, कि योजना में मुझे बुलाया है कि मुझे एक बाइबल के शिक्षक के रूप में उन्होंने उपयोग किया है। So now I'm teaching because that is my calling, that is my mission, that is my vision. और हाँ, मेरे लिए परमेश्वर की ओर से मिला हुआ बुलाहट है, उसका दिया हुआ दर्शन है, उसका दिया हुआ मिशन अर्थात योजना है। And then the third one is sanctification. At the end of my life, I need to cross check myself to what extent I have become like Jesus Christ in my life and conduct. और उसके बाद जो अंत में जो तीसरा भाग है वो है पवित्रीकरण। और वो ये है कि मैं अपने जीवन के अंतिम भागों में अपने आप को क्रॉस चेक करूंगा कि मेरा जीवन मसीह के समान है कि नहीं, मेरा जीवन और मेरा व्यवहार मसीह के स्वरूपता में और समानता में है कि नहीं। So the first one and the third one is common to all. तो पहला विषय जो है उद्धार पाना, और तीसरा विषय जो है पवित्रीकरण, वो सबके लिए समान है। And the second one is something specific to each individual. और जो दूसरा भाग है वो विषय नहीं सुनने आ रहा है भाई, बीच में आपका सिग्नल कट हो रहा है. नाउ आई एम ऑडिबल अंकल। Yeah. No, please repeat. The second one is individual, specific to और individuals. दूसरे भाग में हमने देखा कि, और दूसरा जो विशेष भाग है वो क्या है, कि कुछ लोगों को विशेष बुलाहट मिली है, कुछ व्यक्तिगत कार्य उनको करना है उसके द्वारा। You may ask a question, brother, how do I know my call? और आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई को कैसे जानूं। So to understand the mission, we need to understand the gift of the Holy Spirit, what God has given. और आप अगर परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा के जो वरदान आपको मिले हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। So we will talk a little more after completion of this first 6 verses. The first six verses concentration is unity. और इन वचनों को पढ़ने के बाद हम इसे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ जो इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 1 से 6 के बीच में लिखा है, वो है मसीह की देह की एकता के बारे में। I had to explain because Paul says walk worthy of the calling. और मैंने आपको ये बातें अभी इसलिए समझाई क्योंकि पौलुस ने कहा है, चलो। So God has called each and every one of us with a particular purpose, common to all and specific to individuals. तो परमेश्वर ने हम सबको बुलाहट दी है, वे उस बुलाहट के लिए जो सबके लिए समान है, बराबर है, और उस विशेष बुलाहट के लिए भी जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। Here Apostle Paul says we have some responsibility. What is that responsibility? Number one onwards. और यहाँ पे प्रेरित I पौलुस इस बात को yeah, go ahead, brother. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है वो बताते हैं कि हम सब की कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, जिसके बारे में वो इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 1 से आगे सिखाते हैं। I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you are called. Verse 2, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
और यहाँ पे पौलुस उस व्यक्ति की जिम्मेदारियों के बारे में बताए हैं जिसे हर बुलाहट को पाए व्यक्ति के बारे को जानना है। और वो कहते हैं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम के साथ एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। So, to understand the text of the scripture, normally what we do is we read different languages if we know it. If we know other languages, I know Telugu, and so I read Telugu also. I have different versions in English, I have different versions in Telugu. I read all these different versions, then I will be able to understand very clearly what the author is trying to say in these verses. और जैसा कि दिए वचन में लेखक क्या कहना चाहता है उसको हम और अच्छे से समझते हैं जब हम अपनी भाषा में विभिन्न बाइबल के वर्षन के बारे में और उसी प्रकार इंग्लिश की बाइबल में भी विभिन्न उसके दिए हुए वर्षन्स के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो लेखक के विचारों को और स्पष्टता से समझ पाते हैं। God has made everything available in a single click. You don't have to worry, you don't have to stretch your intellectual muscles and to fill the gaps. Not necessary. There are absolutely no gaps. Everything is clearly given to us by theologians. They loved us. It is available at free of cost. और परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बना के रखा हुआ है और वो हमको चुटकियों के बजाते ही जैसे कोई चीज़ मिल जाती है उसी प्रकार हमें मिल गई है। हमें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी ज़्यादा बुद्धि और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी अंतर नहीं रखा है परंतु हम सब के लिए सब कुछ उपलब्ध कर दिया है। और थियोलॉजियंस ने मेहनत करके हमारे सामने खुदा के वचन को व्यवस्थित रूप से हमारे सामने रख दिया है। So because of this resources, what I understood was unity is always initiated by the Holy Spirit. तो इन रिसोर्सेस अर्थात जो भी स्रोत है इनके अध्ययन से हमको समझ में आता है कि जो कलीसिया की एकता होती है वो पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा होती है। You will wonder, we are all gathered together with the unity of the Holy Spirit. Maybe Brother Anil और Khare, myself, and Brother Narayan Dhruv, and Brother Sukhdev Bhai, and Brother Arvind Suryavanshi Bhai, and Sister Agnes, and Sridhar Bhai, and Silas Bhai, and there are many other dear ones. We never begged, we never requested, and we never, had some kind of agreement. It is the bond of the Spirit. It is the Holy Spirit united each one of us. For that reason, we are able to gather together like this. For that reason, we are able to enjoy fellowship like this. और हम देख रहे हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि देखिए हम सब एक साथ जमा हो गए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें एकता के द्वारा एक कर लिया है। जैसे कि हम सब अलग अलग हैं, मैं हूँ, भाई अनिल हैं, भाई रवि किशको हैं, नारायण ब्रदर हैं, ब्रदर श्रीधर हैं, सिलास हैं और सभी भाई अरविंद सूर्यवंशी हैं। ये सभी जो हैं यहाँ पर इकट्ठा कैसे हो गए? हमने इकट्ठा होने के लिए कुछ मांगा नहीं था, हमने इकट्ठा होने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, परंतु ये पवित्र आत्मा का काम है कि उस पवित्र आत्मा ने हम सबको अपनी आत्मा के द्वारा एकता में यहाँ पे ले आया है। Please remember what Holy Spirit does not do. Even when we toil, struggle, make every effort, it won't stand. और एक बात याद रखिए कि जो कार्य पवित्र आत्मा नहीं करना चाहते या वो नहीं करते हैं उसके लिए हम कितना भी संघर्ष कर लें, हम कितना भी तोड़ मरोड़ लें, वो कितना भी उसे बना लें, वो चीजें वहां नहीं बन सकती। The other side of the coin is when Holy Spirit has initiated the unity among ourselves, it is each one of us responsibility to keep the unity. और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पवित्र आत्मा ने अगर हमें एकता में लाने के लिए शुरुआत कर दी है तो हम सबको उस एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। Let me repeat once again. When Holy Spirit united us, then only we can continue to keep it. What Holy Spirit did not initiate the unity, we can never somehow protect that unity. Please remember that. इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा कि पवित्र आत्मा ने अगर हमारी एकता को आ, आ, शुरू किया है, एकता को बढ़ाया है, तो हम इस एकता को बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने किसी लोगों को एक नहीं करना चाहते हैं तो कभी भी हम उस एकता को बना नहीं सकते। Same thing happens in between husband and wife.
और यही बातें पति और पत्नी के बीच में भी होती है। Same thing happens between parents and children. और यही चीजें माता पिता और उनके बच्चों के बीच में भी होती है। Same thing happens among the believers in the local church. और यही चीजें स्थानीय कलीसियाओं में विश्वासियों के बीच में भी होती है। It is the work of the Holy Spirit to unite the people of God. और ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो लोगों को एकता में लेकर आते हैं। Only believers, only those who are born again, only those who are purchased by the precious blood of Jesus Christ, only those who are under the control of the Holy Spirit, they can be gathered together. They will have unity of mind and spirit and purpose. और हम देखते हैं कि प्रत्येक विश्वासियों को जिन्होंने नया जन्म पाया हुआ है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, और यही है जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं, इन्हीं को परमेश्वर एक मन में रखता है, एक आत्मा में बांधे रखता है और एक योजना में बांधे रखता है। We have already seen when we studied 2 Corinthians chapter 6. और हमने दूसरा कुरिन्ती की किताब 6 अध्याय का जब अध्ययन किया था तो हमने देखा था There Apostle Paul clearly writes, believer and unbeliever, they can never have unity among themselves. और प्रेरित पौलुस ने वहां बताया था कि विश्वासी और अविश्वासियों में कोई नाता नहीं होता है। And when we studied Galatians chapter 5, there we have studied that a spiritual man and carnal man can never have unity among themselves. और हमने गलतियों की किताब अध्याय 5 में भी देखा था कि किस प्रकार एक आत्मिक मनुष्य के बीच में और एक शारीरिक मनुष्य के बीच में मित्रता नहीं होती है। In my life, many times, in my past ministry, I've been serving the Lord for more than 40 years. Many times I used to raise questions why there is no unity, why we struggle to maintain the unity, why so and so brother, why so and so sister. And we when we invest lots of time, strength, and many things, many times we are discouraged. When I understood that fact in Ephesians chapter 4, verses 1 to 6, then I began to relax, saying that, Lord, you are on the throne and you are good God. अपने जीवन के बहुत सारे वर्षों में मैंने इस बात को सीखा है। पिछले 40 वर्षों से मैंने सेवा की है और मैं इन सब चीज़ों को देखता था कि क्यों कलीसिया में लोग एकता में नहीं रहते, क्यों लोग एकता में नहीं आते हैं, क्यों भाई बहन एक साथ नहीं रहते हैं। और मुझे उनके एकता में नहीं आने के विषय को समझने के लिए बहुत समय लगा, बहुत ताकत लगाना पड़ा समझने के लिए, और मैं बहुत हतोत्साहित हुआ क्योंकि मैं उसे नहीं समझ पाया। लेकिन फिर जब इफिसियों की किताब अध्याय 4 के 1 से 6 वचन को मैं पढ़ा, तब मुझे एक बहुत ही अद्भुत समाधान शांति मिला कि परमेश्वर सिंहासन पे मौजूद है। So, unity is always initiated by the Holy Spirit, and we need to keep. What should we do to keep? Here, there are four fundamental impressions, fundamental requirements, every believer must adopt. और यहाँ पे एकता जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, उस एकता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर उस विश्वासियों को ये 4 आधारभूत जरूरतों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। Number one is lowliness, that means humility. Number two is gentleness. Number three, long suffering, that is patient. And number four, bearing one another in love. और ये 4 बातें हैं। पहली बात है दीनता, दूसरी बात है नम्रता, तीसरी बात है धीरज, और चौथी बात है एक दूसरे की प्रेम के खातिर सह लेना। So, to keep the unity of the Holy Spirit, every one of us must possess these qualities: lowliness, humility. तो पवित्र आत्मा ने जिस एकता में हमें बांधा है, उसे बनाए रखने के लिए हम सब के अंदर दीनता होनी चाहिए, And gentleness, नम्रता होनी चाहिए, and then long suffering, धीरज हमारे अंदर होना and चाहिए, then bearing one another in love. और हमें प्रेम से एक दूसरे की सहने आना चाहिए। When we follow these four fundamental qualities, then we can keep the unity of the Spirit in the bond of peace. और ये जो 4 गुण हमारे अंदर होते हैं, तो इसी के द्वारा हम आत्मा की एकता में रह पाते हैं और शांति के बंधन में रह पाते हैं। So senior God servants will easily agree with me what I'm saying. We need to bear one another with love. We need to have long suffering. We can't have answers just in one click, like computer. No, we need to humble. We need to forego. We need to take pain. We need to take blame, and
oh, whatnot and whatnot. But ultimately, to keep the unity of the Holy Spirit and the bond of peace, we have to pay price. और जितने भी हमारे कलीसिया के अनुभवी और वरिष्ठ सेवक हैं वो इस बात को और शिक्षा के जो वे जरूर समझते होंगे कि हमें प्रेम से एक दूसरे की सहना है, धीरज धरना है, नम्रता और दीनता को बनाए रखना है, और कई प्रकार के दर्द को भी हमें सहना है, आरोप और दोष हम पर लगाए जाते हैं उन बातों को भी सहना है, और ऐसे ही बहुत सारी बातों को सहना है, ताकि इसके द्वारा हम जो आत्मा में हमें एकता दी गई है और जो हमें शांति की एकता में बांधा गया है उसे हम बनाए रख सकें। Then you may ask a question saying that, brother, how it is possible? People from different background and different culture and different experiences and different exposure and different knowledge background. How it is possible? तो आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये भाई ये कैसे संभव है कि कैसे हम एकता में रहें जबकि कई लोग अलग पृष्ठभूमि से हैं, कई लोग की संस्कृति अलग है, कई लोग का ज्ञान अलग है और कई प्रकार की विचारधारा के लोग हैं, तो इन सब के साथ हम एकता में कैसे बंधे रह सकते हैं, ये हमारा सवाल हो सकता है। Apostle Paul says in verse 4 onwards, chapter 4, verse 4 onwards, there is one body, one spirit, just as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. तो प्रेरित पौलुस इस बात को आगे बताते हैं इफिसियों 4 के 4 और 5-6 में, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। So it is possible because one body, and it is a biological entity. We have already seen when we studied 1 Corinthians chapter 12. One Holy Spirit, one hope, one Lord Jesus Christ, one faith, one baptism, one God and Father of all, and above all, through all, in you all. और हम यहाँ देखते हैं कि आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो एकता ये की शुरुआत की गई है वो किस प्रकार की एकता है, जिसमें एक शरीर है, एक आत्मा है, एक आशा है, एक प्रभु है, और हम सब का एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, और वो एक ही परमेश्वर पिता है जो हम सब के ऊपर है, हम सब के यहाँ लिखा है मध्य में है और सब के अंदर में है। How it happens, we do not know. और ये कैसे संभव होता है हम ये बात नहीं जानते। This is all the work of the Holy Spirit, God the Father, and God the Son, Jesus Christ. They all will take care. My responsibility is this. What is this? And to keep the bond of the unity of the Spirit and bond of peace with lowliness, gentleness, long suffering, bearing with one another. It is my responsibility. The other things, God will take care of it. और ये पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का काम है कि वो कैसे हम सबको एकता के सूत्र में बांधते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो क्या है, और वो ये है कि पवित्र आत्मा जब हमें एकता में बांधता है तो हम उस एकता को बनाए रखने के लिए और एकता और शांति के बंधन में बने रहने के लिए हम सबको दीन होना है, नम्र होना है, धीरज धरना है और प्रेम से एक दूसरे की सहना। So, and verse chapter 4, verse 7 to 16, here we find the edification by exercising gifts of the Holy Spirit. और उसके बाद इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 7 से लेकर 16 वचन के बीच में हम जो पवित्र आत्मा के वरदानों के कार्य है उस कार्यों के द्वारा हम उन्नति को पाते हुए देखते हैं। So, verse 7, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now, this he descended. What does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is also the one who ascended far above all heavens, and that he might fill all things. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for equipping of the saints for the work of the ministry,
for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed and to and fro and carried about with every wind of the doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love may grow up in all things unto him who is the head of Christ, from whom the whole body is joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 7 से लेकर 16 वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से क्या यह पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वह था जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे 1.5 तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंकों से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। As much the time permits, to that extent, we will try to study the second part. और जहाँ तक समय हमें अनुमति देगा, इस दूसरे भाग को हम अध्ययन करने में समय देंगे। I'm trying to spend little more time because that will be helpful for you and you may be able to understand with full clarity so that you may serve the Lord wherever God has kept you and you can bless people. और हम इस बात को आराम से क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये जो बातें हैं, आप इसे ज़्यादा स्पष्ट रीति से सीख सकें, ताकि जहाँ परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए रखा हुआ है, वहाँ के लोगों को अच्छे से सिखाने के द्वारा आप उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। It is easy for me to say few words and then pass on. और ये मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं कुछ शब्द बोलूं और आगे चले जाऊं। But I don't want to do that. I would like to equip you, with all needed important truths so that you may serve the Lord with all vigor and with all zeal and bless the people in the North India. और मैं आपको चाहता हूँ ये बातें अच्छी रीति से सिखाने के लिए, ताकि आपके अंदर में आप इसके लिए परिपूर्ण हो जाएं, शिक्षा में निपुण हो जाएं, ताकि नॉर्थ इंडिया में जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, वहाँ आपकी सेवा के द्वारा लोग उन्नति को प्राप्त करें और आशीषित हो जाएं। So I'm picking up very important things. इसलिए हम कुछ विशेष बिंदुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। So verse 7 says, to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. और यहाँ 7 वचन में लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। So how do we understand this? तो हम इस वचन को कैसे समझेंगे? So whatever gift God has given you, जो कुछ परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, so according to the requirement of the gift, grace was also given. तो उसी वरदान के अनुसार परमेश्वर ने उसी के परिमाण के स्वरूप आपको अनुग्रह भी दिया हुआ है। You remember the statement told by Apostle Paul? और आपको पौलुस के द्वारा कहा हुआ बात याद होगा। Apostle Paul says that I have toiled, I labored for the Lord. Again, he says that I did it by the grace of God. और आप देखेंगे कि प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा जूझा हूँ और मैंने बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। और दूसरे ही पल प्रेरित पौलुस ये भी कहते हैं कि ये सब प्रभु का अनुग्रह है। We find it in 1 Corinthians chapter 15.
और ये बातें हम देखेंगे तो पहला कुरिन्ती की किताब उसके 15 अध्याय में आपको मिलेगा। He also says, a beautiful statement in Philippians chapter 1. और यही बातें विशेष रीति से वो फिलिपियों की किताब 1 अध्याय में भी कहते हैं। Please turn with me to Philippians chapter 1 and verse 29. मेरे साथ निकाले फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और 29 वचन। It's such a beautiful statement, every servant of God will be definitely be encouraged if you by heart this verse. How does it go this? और परमेश्वर के प्रत्येक सेवकों को और विश्वासियों को ये वचन हृदय में छपा हुआ होना चाहिए। आपको मालूम है इस वचन में क्या लिखा है? For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for his sake. Verse 30. Having the same conflict which you saw in me and now hear in me. और फिलिपियों की किताब 1 अध्याय के 29 और 30 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। In other versions, if we can carefully refer, what we understand is, I do this because by the grace of God I could do this. और दूसरे अगर बाइबल की वर्षन में आप अध्ययन करें तो वहां लिखा है कि जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रभु का अनुग्रह है। In Telugu, it is very clearly mentioned like that. और तेलुगु की भाषा में पढ़ेंगे तो ये एकदम ये स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। Let me check other versions. I'm just opening app in the Bible. It's something very, very important. We can't, we labor and we struggle, but apart from the grace of God, we can just do nothing. और इन बातों को हम और भी अलग बाइबल के वर्षन में समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So I'm just opening ESV version. Mm, I'll do one thing. Instead of taking time, I will tell you next time in which version that is available. 1 minute. Let me open the Telugu Bible. It's a very clearly mentioned. Maybe I must have missed my. Yeah, it is Colossians 1:29. I'm sorry, not Ephesians. Colossians 1:29. और आप मेरे साथ Is कुलुसियों की किताब एक अध्याय Colossians. Yeah. Sorry, I have misguided you. It is not in Philippians. It is in Colossians 1:29. It was very clearly mentioned. I was wondering how I missed it. और कुलुसियों की किताब 1 अध्याय उसके 29 वचन में भी हम एक विशेष वचन को देखते हैं। Colossians and verse 1 and 29. Yeah, here it goes. To this end, I also labor, striving according to his working, which works in me mightily. How does it go in Hindi? Please go ahead, brother. और कुलुसियों 1 अध्याय उसके 29 में लिखा है, इसी के लिए मैं उस की उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। These two things are important. The grace of God is important, and we need to strive, we need to work hard, and we need to labor. That is also important. तो यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि पहला परमेश्वर का अनुग्रह भी यहाँ पे चाहिए, और दूसरा कि हमें तन मन लगाकर परिश्रम भी करना है। So, holy grace has been granted according to the measure of Christ's gift. I think you understood this point. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो उस दान के परिमाण के रूप में मिला हुआ है। And then verse 12, why the gift of God has been given to every individual in the local church. Verse 12, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. और ये जो वरदान है, ये जो दान है या अनुग्रह है, ये क्यों मिला हुआ है, तो उसका कारण लिखा है इफिसियों की किताब 4 के 12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए।
God has given me the gift of teaching so that I may edify the body of Christ. It could be local church or it could be universal church. और परमेश्वर ने मुझे एक शिक्षा का वरदान दिया है ताकि उसके द्वारा मैं अपने वरदानों की सेवा करूं और उसके द्वारा स्थानीय कलीसियाएं और विश्वव्यापी कलीसियाएं भी उन्नति को प्राप्त करें। It's gift has been given to me for others, not for myself. और ये जो वरदान है मुझे अब खुद के लिए नहीं दिया गया है, ये वरदान मुझे दूसरों के लिए दिया गया है It is called gift. और इसी को वरदान कहा जाता है। But it is not salary, salary means I work hard, I gain it. I will have a right to get it. But a gift is different thing, it's the giver. God has given me gift, not because I'm good, not because I'm worth, not because I'm great, not because I'm better than you. और वरदान यही है कि परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा काम करते हैं, परंतु जब हम तनख्वाह की बात करते हैं अर्थात सैलरी की बात करते हैं, वो चीज़ें होती है जो हमारे मेहनत के द्वारा हमें मिली हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वरदान है ये सैलरी नहीं है, परंतु ये देने वाले की महिमा के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें अच्छे हैं इसलिए नहीं दिया है, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं इसलिए नहीं दिया है, परंतु वो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। So that should keep me humble. और यही बातें हमें दीन होने के लिए कायल करती है। I cannot put up my collar saying that, look at me, I'm so great. I can do this, I can do that. I'm better than you. No, no, I should never do that because God has given me as a gift, that gift to edify others. It's not given for me to put a show off. और इसलिए मैं अपने कॉलर उठा के बड़े घमंड के साथ नहीं कर सकता कि मुझे ये चीज़ें मिली है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ और मेरे द्वारा ये सारी बातें हुई है। नहीं नहीं, परंतु हमें बताना है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के दान के द्वारा ये बातें मुझे मिली है, वो भी खुद के लिए नहीं परंतु दूसरों की उन्नति के लिए। So we need to understand this. Otherwise, we'll be, proud and we'll have some kind of pomp and glory and some kind of show. So if we have a proper understanding of the scriptures, that keeps us humble. और ये बातें हमें जानना इसलिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में घमंड आ जाए या हम परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर लेना शुरू कर दें, या फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार की ये घमंड का विषय आ जाए कि ये सब मेरे कारण है। My dear brothers, I humbly request you, never entertain pride. Never entertain any kind of showiness. Be humble. I love Brother Bhagat always because you know how he says, Lord, keep me humble. Lord, keep me humble. Lord, keep me humble. I really love to pray such prayer. विच सेंट पेयर अंकल? Brother Bhagat, बक सिंह। yes. ओके। हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हमें दीनता से रहना है ताकि हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए और हम ये शो ऑफ ना करें, अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करें, परंतु जो प्रभु के दास बख्शी के द्वारा हम अच्छी बातों को सीखते हैं वो हमेशा ही दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे नम्र बनाइए, मुझे दीन बनाइए, मुझे दीन बनाइए। I request every one of us to kindly repeat this prayer. Lord, keep me humble. Take glory unto yourself. And I should decrease and you should increase. और हम सबको ये प्रेयर बार बार प्रार्थना करना चाहिए प्रियो कि परमेश्वर मुझे दीन बनाइए और मेरे द्वारा आपको महिमा मिले और मैं घटूं और तू बढ़े। I tell you, if every member of the church begin to say this, why problems will come? और अगर मैं एक चीज कहूँ कि अगर कलीसिया के प्रत्येक सदस्य इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार चलेंगे तो फिर समस्याएं नहीं आएंगी। There is a reason Apostle Paul says that, lowliness, gentleness, patience, long suffering, and bearing one another in love. If we maintain, you tell me in which church that would be a problem? और इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर आप दीनता में चलेंगे, नम्रता में चलेंगे, धीरज धरेंगे और प्रेम से एक दूसरे की सहेंगे तो बताइए कि समस्याएं कहाँ से आएंगी। Most of the problems are because we don't understand the scriptures, we don't obey the scriptures, we don't honor the scriptures, we don't love the scriptures. और समस्याएं कहाँ आती है प्रियो? जहाँ वचन को समझ नहीं पाते, वचन का आदर नहीं कर पाते,
वचन की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, और जहाँ हम वचन से प्रेम नहीं कर पाते हैं वहीं से समस्याएं आती। And then verse 16 says, verse 16 is very, very clearly written in the Bible. Let me read first, Ephesians chapter 4 and verse 16. It goes like this: From whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edification of itself in love. इफिसियों 4:16 में लिखा है, जैसे सारी देह हर एक जोड़ के सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। So please remember, every part of the body of Christ has its share. Every part of the body must function, should not be idle, should not, keep passive. और हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन में लिखा है कि मसीह की जो देह है उसके सारे जोड़ जो हैं एक साथ मिलकर रहना भी है, और दूसरा उसी के अनुसार एक साथ मिलकर कार्य भी करना है। अर्थात वो एक निष्क्रिय रूप में, एक बेजान वे चीजों के रूप में वहां नहीं रहना है। So, for the edification of itself means the body, according to the effective working by every part does its share. Every part has its share. Every brother, every sister, every born again person have something to do. Nobody should say that I come, I give some offertory, I sing songs, I praise worship, and then go away. No, some party, some investment in the local church so that the whole body of Christ may increase, may edify. और यह लिखा है कि वो कलीसिया प्रेम में उन्नति करती जाती है, तो उससे प्रेम में उन्नति करती जाने के लिए, उस मसीह की देह में उन्नति होने के लिए यहाँ पे लिखा है कि हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करना। इसका मतलब हर एक विश्वासी को जो उस कलीसिया से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ न कुछ जरूर करना है। केवल यही नहीं कि वो आए और प्रार्थना करें और केवल आराधना करके चले जाएं, नहीं, इसके द्वारा भी उन्हें कलीसिया के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, उसमें कुछ कार्य करना है जिसके द्वारा सभी चीजें एक साथ मिलकर उस देह की उन्नति का कारण बने। Every member of the body of Christ must function, must be active. Not one person must be passive. और इसीलिए मसीह की देह में जुड़ा हुआ प्रत्येक सदस्य या अंग जो है वो कार्यरत होना चाहिए, अर्थात फंक्शनल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, अर्थात क्रियाशील होना चाहिए। एक भी अंग को, अर्थात एक भी सदस्य को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। That's what verse 16 says. From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, when every believer keeps working their own share, so they supply to the body, ultimately causes the growth of the body for the edifying itself in love. और यहाँ लिखा है कि सारी देह जो है वो एक साथ मिलकर, अर्थात एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर काम करना है, अर्थात गठ कर एक साथ रहकर उस प्रभाव को देना है जिसके अनुसार हर एक अंग ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें उपस्थित रहता है, और वो अपने आप को बढ़ाती जाती है। उससे वो देह जो है प्रेम में उन्नति करती जाती है। We have studied the definition of fellowship when we studied the book of Acts. और हमने संगति की परिभाषा के बारे में पढ़ा था जब हमने प्रेरितों के काम को पढ़ा था। So there we understood that whenever two believers gather together as Christ-centered, motivated by Holy Spirit, and you exercising gifts of the Holy Spirit, that's called fellowship. और हमने संगति की परिभाषा पढ़ा था कि जहाँ दो या तीन या उससे अधिक इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर मसीह केंद्रित होता है और पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो इकट्ठा होते हैं, और जहाँ पर वरदानों की सेवकाई होती है और एक दूसरे के लिए वो वरदानों की सेवा करते हैं, उसे ही हम संगति कहते हैं। If fellowship is properly done, edification will be definitely the result. और संगति अगर सही है तो उन्नति जरूर होगी। Then how about the gifts of the Holy Spirit? Maybe in the next class, I will explain you what are all the gifts of the Holy Spirit, what should be, how do I identify, and
what Bible talks about the gifts of the Holy Spirit. I will try to share in the next class. और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में वचनों में क्या लिखा है, उस बातों को हम अगले क्लास में जरूर देखेंगे। I think whatever we have studied now, I think it is suffice. प्लीज रिपीट अंकल। Whatever we have studied now, it is suffice. That is enough. The time is up. और अभी तक जो हमने इस दिए हुए समय पे पढ़ा, ये सब हमारे लिए पर्याप्त है। So, God willing, when we meet the next time, we will continue our study. We're talking about Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. और परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में जब हम अध्ययन के लिए इकट्ठा होंगे, फिर से इफिसियों की किताब अध्याय 4 के 1 से 16 वचनों को फिर से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। Hope God has been speaking to us. हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात किया है, Hope you are enjoying studying the scripture. और मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के अध्ययन में आनंदित हुए होंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।